तो हमने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन शुरू किया है, जहां पे हमने लास्ट क्लास में बात किया था, कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स के बारे में बात किया था। साथ के साथ हमने बात किया था कि कौन सी ऐसी स्टेट्स है जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर कर रही है, किस कंट्री के साथ कौन सी स्टेट जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रही है, उसके बारे में हमने बात किया। यस, चलिए। चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रही है बताइएगा। चाइना के साथ कौन कौन सी स्टेट्स है जो बाउंड्री शेयर कर रही है? हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एक यूनियन टेरिटरी भी है, एक यूनियन टेरिटरी भी है लद्दाख। पाकिस्तान के साथ बताइए जरा कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज लग रही है। कितनी यूनियन टेरिटरीज पाकिस्तान के साथ अटैच है? दो यूनियन टेरिटरीज है। और स्टेट्स कितने हैं? 3। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट्स जो है अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा एंड मिजोरम। चलिए, अब बात करते हैं इंडियन स्टेट्स के बारे में। तो अगर हम बात करें इंडियन स्टेट्स एंड यूटी, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। टोटल स्टेट्स की अगर हम बात किया जाए, टोटल स्टेट्स की अगर बात किया जाए, टोटल है आपका 28 स्टेट्स। टोटल स्टेट है 28। अर्लियर इट वाज 29, है ना। 2019 से पहले 29 स्टेट थे। एट दैट टाइम जम्मू कश्मीर क्या था? जम्मू कश्मीर एक आपका स्टेट हुआ करता था। देन उसके बाद उसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो उसके बाद 28 स्टेट आपके हो गए। पहले 29 हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारे पास? 8। तो 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज है। 8 आपकी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। 28 स्टेट्स में से अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं तो सबसे लेटेस्ट स्टेट कौन सा बना आपका? लेटेस्ट वाज तेलंगाना। लेटेस्ट वाज तेलंगाना इन 2014। 2014 में आपका जो लेटेस्ट स्टेट बनी थी वो थी तेलंगाना। सन 2000 में भी कुछ स्टेट्स बने थे आपके। कौन कौन से स्टेट्स 2000 में बने थे? छत्तीसगढ़ और 2004 की 2000 के आसपास 2000 में कौन कौन से बने थे? छत्तीसगढ़ एंड छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, है ना। हाँ, चलिए यूनियन टेरिटरीज। अब अगर हम चलिए जरा स्टेट्स के बारे में बात ही कर रहे हैं, स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हम एरिया वाइज की बात करें तो एरिया वाइज जो आपका लार्जेस्ट स्टेट है, एरिया वाइज जो आपका लार्जेस्ट स्टेट है, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट, दैट इज राजस्थान। एरिया वाइज जो लार्जेस्ट स्टेट है वो आपका राजस्थान है। और राजस्थान की बात करें तो इट ऑक्यूपाइज 10.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया। राजस्थान की बात करें तो टोटल एरिया का 10.4% एरिया जो है वो राजस्थान के पास है। तो इट ऑक्यूपाइज 10.41% ऑफ इंडियन टेरिटरी। ठीक, तो एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है आपका? राजस्थान। फर्दर अगर मैं एरिया वाइज स्मॉलेस्ट की बात करूं तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट
कौन सा है? गोवा। गोवा एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है आपका गोवा। ठीक, फर्दर अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट दैट इज उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। और पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट है सिक्किम। पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट है आपका सिक्किम। ठीक, दिस इज योर लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम। लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम। लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम। टोटल 28 स्टेट है। लेटेस्ट आपका तेलंगाना बना है 2014 के अंदर। ठीक, उसके बाद 2019 में एक स्टेट था आपका जम्मू एंड कश्मीर, उसको जो है दो पार्ट में तोड़ दिया, JNK एंड लद्दाख, और उससे स्टेट का जो स्टेटस था वो छीन लिया गया। एंड नाउ इट इज आवर यूनियन टेरिटरीज, वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। ठीक, अब अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो हमारे पास टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। टोटल हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरी को भी हम लोग एरिया वाइज पढ़ेंगे कि एरिया वाइज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है। तो अगर मैं एरिया वाइज की बात करूं, अगर हम एरिया वाइज बात करें कि एरिया वाइज की अगर हम बात करें कौन सा स्टेट आपका, कौन सा यूनियन टेरिटरीज जो सबसे बड़ा है, तो जो आपका लद्दाख है, मैप में भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, एज यू कैन सी काफी बड़ा एरिया लद्दाख का। तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा एरिया वाइज आपका यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख जो आपका एरिया जो आपका लद्दाख है वो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। सेकंड बात आती है जम्मू एंड कश्मीर, एंड थर्ड इट वाज अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। ठीक, तो अंडमान एंड निकोबार तीसरी सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी। इससे पहले जब आपका लद्दाख और JNK यूनियन टेरिटरी जब नहीं था तो उस टाइम पे सबसे बड़ा जो यूनियन टेरिटरी था एरिया वाइज दैट वाज अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार इससे पहले हमारा सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार के बाद बात आती है दिल्ली। अंडमान एंड निकोबार के बाद बात आती है दिल्ली, एंड दिल्ली के बाद जो एरिया वाइज आपको देखने को मिलता है दैट इज दादर नगर हवेली, एंड दमन एंड दीव। ठीक, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों अलग थे ना पहले, इनको मर्ज किया गया। ठीक, तो अब ये एक सिंगल आप बोल सकते हैं कि एक यूनियन टेरिटरी है ये, दैट इज दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। ये जो है आपकी अब पांचवी सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, फिफ्थ लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद सिक्स्थ की बात करें तो ये वाला पोर्शन हो गया, वो वाला पोर्शन लिखिए। दादर नगर हवेली के बाद अगली बात आती है पुडुचेरी। पुडुचेरी सिक्स्थ और सेवंथ में आता है आपका चंडीगढ़, और लास्ट जो है आपका दैट वाज लक्षद्वीप। तो अगर आपसे पूछा जाए तो एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन सा है, एरिया वाइज लार्जेस्ट आपका यूनियन टेरिटरी लद्दाख, और एरिया वाइज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है आपकी, लक्षद्वीप। तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी आपकी लक्षद्वीप है, और एरिया वाइज लार्जेस्ट जो आपका यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी है, लद्दाख। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, यस और नो। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज में ही कुछ नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नोट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, एरिया वाइज तो हमारे को क्लियर है, ये तो हमने एरिया वाइज लिस्ट लिखा है, बोलो यस और नो।
ऑप्शन में अगर JNK और लद्दाख नहीं रहता है तो एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा? अंडमान निकोबार। ठीक, तो अगर आपका JNK और लद्दाख ऑप्शन में नहीं रहता है तो अंडमान एंड निकोबार आपका लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज हो जाती है। क्लियर है बात? ठीक है, अब ये भी बात हो गई, एरिया वाइज तो अब बात हो ही गई। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज तो मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली। मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली। मोस्ट पॉपुलस यूटी कौन सी है आपकी? दिल्ली। दिल्ली जो है मोस्ट पॉपुलस है। और लीस्ट पॉपुलस कौन सी है? लीस्ट पॉपुलस है आपकी अगेन लक्षद्वीप। लीस्ट पॉपुलस है आपकी लक्षद्वीप। लीस्ट पॉपुलस है आपकी लक्षद्वीप। तो दिल्ली इज योर मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी और लक्षद्वीप अगेन इज द लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप जो है आपकी लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली जो है वो आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है। सबसे ज्यादा पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है। ठीक है जी, चलिए अब देखो जरा, अगर हम थोड़ा सा और गौर करें यूनियन टेरिटरीज के अंदर, अगर हम और थोड़ा सा गौर करें तो अगर हम बात करें लद्दाख, JNK, दिल्ली और चंडीगढ़, लद्दाख, JNK, दिल्ली और चंडीगढ़, ये जो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास कोई कोस्ट लाइन नहीं है। मतलब कोस्टल एरियाज में ये नहीं है, कोई सी फेसिंग ये लोग नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 4 यूनियन टेरिटरीज जो हैं लद्दाख, JNK, दिल्ली और चंडीगढ़, यू कैन सी दैट लद्दाख, JNK, चंडीगढ़ यहाँ पे है और दिल्ली यहाँ पे। ठीक, तो ये जो 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये 4 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास कोई कोस्ट लाइन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर अगर हम बात करें अंडमान, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, इन सारों के पास क्या है? ये सारे कहीं ना कहीं कोस्ट लाइन पे। देखो जरा, यहीं पे आपकी दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी 3 स्टेट्स में है, दैट इज केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 3 जगह आपकी पुडुचेरी की जो टेरिटरी है। ठीक, पुडुचेरी हो गया और कौन सा हो गया? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार तो यहाँ पे बिल्कुल क्या है आपका आइलैंड ही है एक हिसाब से ये। और फर्दर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। लक्षद्वीप अगेन दिस इज योर ग्रुप ऑफ आइलैंड ना, बोलो यार ऐसा लो। तो ये जो 4 यूनियन टेरिटरीज है, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान, ये आपकी कोस्ट लाइंस इनके साथ है। इनके पास क्या है? कोस्ट लाइंस है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? क्या है इनके पास? कोस्ट लाइंस। तो यहाँ पे नोट पॉइंट करके एक और चीज लिख सकते हैं आप लोग। तो आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज, 4 have coastlines. 4 union territories have coastlines. 4 union territories have coastline. That is, कौन कौन सी है जिनके पास कोस्ट लाइन है? जल्दी से बताओ। कोस्ट लाइन है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक ही है, दमन एंड दीव, कॉमा पुडुचेरी, इसके पास भी कोस्ट लाइन है, कॉमा लक्षद्वीप इसके पास भी है, और अंडमान एंड निकोबार। इन 4 जो यूनियन टेरिटरीज हमारे पास, इन चारों यूनियन टेरिटरीज के पास क्या है? कोस्ट लाइन्स है। कहीं ना कहीं ये आपके समुद्र के किनारे आसपास में समुद्र इनके बह रही है। बोलो बात क्लियर है? यस और नो? और 4 यूनियन टेरिटरीज जो है उनके पास कोई कोस्ट लाइन नहीं है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक, ये सारे लगभग लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से क्या है? इनका जमीन ही है। बोलो यार सुनो। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है अबाउट पुडुचेरी।
पुडुचेरी की बात करें तो ये पुडुचेरी 3 स्टेट्स में है। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी आपकी 3 स्टेट्स में है। चलिए तो देखो जरा, नोट पॉइंट आपको एक और लिखना है यहाँ पे। देखिए जरा, नोट पॉइंट है अबाउट पुडुचेरी। पौंडीचेरी बोलते थे इसको, पुडुचेरी। पुडुचेरी के बारे में नोट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए ये आपका जो है पेनिनसुलर पार्ट इंडिया का, ठीक, देखिए जरा, ये इंडिया का जो है सदर्न पार्ट है जिसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं आप लोग को मालूम है, ये मालूम है ना? ठीक, चलिए देखिए जरा, ये पेनिनसुलर पार्ट इंडिया का, यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला पोर्शन तेलंगाना का, तेलंगाना सॉरी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, तमिलनाडु और तमिलनाडु थोड़ा इधर को है, ये तमिलनाडु, और ये है केरला, और यहाँ पे है कर्नाटका, यहाँ पे है कर्नाटका। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो पुडुचेरी आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, एक तो तेलंगाना में है पुडुचेरी, ये दो जो आपकी टेरिटरी है, ये दोनों टेरिटरी पुडुचेरी की है, ठीक। और पुडुचेरी का जो तेलंगाना वाला पोर्शन है इसको कहा जाता है यनम। क्या कहा जाता है इसको? यनम, यनम, YANAM। तेलंगाना में जो यनम वाला एरिया है, ये तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, सॉरी, तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना इसके ऊपर है ना, ठीक, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो यनम वाला पोर्शन है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये? पुडुचेरी का पार्ट है, ठीक। अच्छा, और फर्दर अब यहां पे आ गए तमिलनाडु, ये वाला पोर्शन किसका है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पे आपके पास है कराईकाल। तो कराईकाल वाला जो एरिया है ये आपका आता है, ये भी आपका पुडुचेरी में है, कराईकल, ये भी आपका पुडुचेरी के अंदर है, ठीक। विजिबल हो रहा है ना पीछे? नहीं हो रहा है? दिख रहा है पीछे? ये दिख रहा है? ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, थोड़ा भी नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए, देखिए जरा, ये है आपका सदर्न पार्ट इंडिया का, ये आपका आंध्रा, ये आपका आंध्रा, और ये आपका तमिलनाडु, ठीक है, और ये केरला, और ये कर्नाटका, ये आपका कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, और ये आपकी केरला है, ठीक, ये आपकी केरला है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो जरा, यहां पर आंध्र प्रदेश में दो डॉट आपको देखने को मिलेगा जिनको कहा जाता है यनम, ये यनम, और ये जो यनम वाला एरिया है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पुडुचेरी, ये आपकी पुडुचेरी की टेरिटरी में आती है। क्लियर हुई बात? यस, ठीक। वैसे ही तमिलनाडु में भी आपकी कुछ टेरिटरी है, एक तो पुडुचेरी इटसेल्फ, एक तो पुडुचेरी है, और साथ के साथ एक आपके यहाँ पे एक और टेरिटरी आती है पुडुचेरी की, दैट वाज कराईकल, कराईकल, कराईकल,
ये भी आपकी पुडुचेरी टेरिटरी की है, मतलब यूटी की है ये। फर्दर केरला में भी आपको एक एरिया आपको देखने को मिलेगा, केरला में भी, इसको बोला जाता है माहे। ये है आपका माहे। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पुडुचेरी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पुडुचेरी। तो इट मीन्स जो आपका यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है वो 3 स्टेट्स में लाई कर रहा है। इट मीन्स जो यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी वो 3 स्टेट्स में लाई कर रहा है। कौन कौन सी? हाँ जी, कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, 3 जगह जो पुडुचेरी आपकी जो यूनियन टेरिटरीज है उसकी टेरिटरी आपको देखने को मिलती है। बोलो, बात क्लियर है? यस और नो? चलिए लिखिए जरा पॉइंट करके। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज लोकेटेड इन 3 स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज लोकेटेड इन 3 स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज लोकेटेड इन 3 स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज लोकेटेड इन 3 स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज लोकेटेड इन 3 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट है? 3 वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन 3 स्टेट्स में पुडुचेरी आपका जो है लाई करता है। इन तीनों स्टेट्स में पुडुचेरी आपकी लाई करती है। क्लियर है बात? चलिए हो गया? चल तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी हो गई आपकी किसके बारे में? स्टेट्स एंड यूटीज के बारे में। ठीक, यूटीज के बारे में तो हमारे को ये समझ में आ गया कि कितनी यूनियन टेरिटरी है, कौन सी यूनियन टेरिटरी आपकी कोस्ट लाइन बना रही है, कौन सी यूनियन टेरिटरी कोस्ट लाइन नहीं बना रही है, एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन सी है, एज वेल एज हमने ये भी देखा पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट एंड पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट कौन सी यूनियन टेरिटरी है, ये भी हमने डिटेल में देख लिया। फर्दर अगर हम बात करें तो अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, अच्छा ये वाला पोर्शन, ये मैप सबको विजिबल है क्या? नहीं है? बल्कि कलर तो दिख रहा है ना, कलर दिख रहा है सबको? बनवा गई तुम, दिख रहा है क्या पक्का? चलो यार बना लेते हैं एक मैप, काफी डिटेलिंग हो जाएगी उसी के अंदर। देखिए एक रफ सा मैप है इंडिया का, बहुत बेकार सा बन गया है। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन J&K और लद्दाख, ठीक, देखिए एक रफ सा मैप बन गया आपका। देखिए जरा ये आपका लद्दाख, ये आपका हो गया J&K, ये हिमाचल, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश। कहाँ गया? उत्तराखंड कहाँ गए? एल उत्तराखंड, और ये लो सर हरियाणा, दिल्ली यहाँ है सर, ठीक है, गोवा गोवा गोवा,
हेलो गोवा। चलिए, उत्तराखंड हो गया, ये हरियाणा हो गया। अब देखो जरा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये है, ये सिक्किम हो गया, यहां तक आपका जो है ये आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा। एक मिनट, ये सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नाग, मणि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। सारे हो गए, सारे हो गए ना। अब देखो पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये है, दिस इज योर पाकिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। आउट ऑफ 28 स्टेट्स, आउट ऑफ 28 स्टेट्स, अगर आप ध्यान दो, 1 2 3 स्टेट्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए? 15। कोई रहता है क्या? आसाम भी रहता है, हाँ, 15 16। तो आउट ऑफ 28 स्टेट्स, 16 स्टेट्स आपके क्या बना रहे हैं? इंटरनेशनल बाउंड्रीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 16 स्टेट्स जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अलोंग है। कौन कौन से 16 स्टेट्स? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा का बना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो ये जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स क्या बना रही है? These states are forming boundary. These states are forming boundary. कौन सी बाउंड्री? इंटरनेशनल बाउंड्री बना रही है। कौन सी बाउंड्री बना रही है ये? इंटरनेशनल बाउंड्री बना रही है। ठीक, तो कितने? 16 स्टेट्स क्या बना रही हैं? इंटरनेशनल बाउंड्रीज बना रही है। बोले या सुनो यार। ठीक, अब देखो जरा, अब यहां पे देखो और चीज, और चीज, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। अगर आप ध्यान से देखो, क्या? 2 यूनियन टेरिटरीज। तो बताइए कितने? 2 यूनियन टेरिटरीज और 16 स्टेट्स किसके लाइन के अलोंग है? इंटरनेशनल बॉर्डर के अलोंग है। क्लियर है बात? अच्छा, अब अगर हम बात करें, दिस इज योर अरेबियन सी, है ना, ये आपका अरेबियन सी है ना, बोलो यार सुनो। और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ, ठीक। चलिए अब देखिए जरा, अगर आप ध्यान दो तो ऑब्वियस ही बात है कि यहीं से आपका कोस्ट लाइन शुरू हो जाता है, गुजरात के यहीं से, यहाँ पे आपका पाकिस्तान की टेरिटरी है। ठीक है, बोले यार सुनो। अच्छा देखिए जरा, ध्यान से देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कितने हो गए? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। अच्छा 9, गोवा, वही सोचू 9, 9वां कहां चला गया? ये गोवा। तो 9 स्टेट्स जो है वो कोस्ट लाइन के अलोंग है। कितने स्टेट्स? 9 स्टेट्स आर अलोंग कोस्ट लाइन, 16 स्टेट्स आर अलोंग इंटरनेशनल बाउंड्री एंड 9 स्टेट्स आर अलोंग कोस्ट लाइन। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, तो नोट पॉइंट करके लिखो अब, राइट डाउन नोट पॉइंट। 16 states and 2 UTs are along international border. 16 states and 2 UTs are along international border. 16 states and 2 UTs are along international border. ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 9 states, 9 states, 9 states, 9 states are along, 9 states are along, 9 states are along coastlines, 9 states are along coastlines। तो 9 स्टेट जो है वो आपके कोस्ट लाइन के साथ में है। कहां पे है 9 स्टेट्स? कोस्ट लाइन के साथ में आपके 9 स्टेट्स हैं। ठीक है जी, बोलो क्लियर है बात? ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो गुजरात का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ा है। गुजरात हैज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात हैज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है, गुजरात की कोस्ट लाइन जो है सबसे बड़ी है। सेकंड नंबर पे है आंध्रा, लार्जेस्ट आपका गुजरात, सेकंड नंबर पे आंध्रा एंड थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। तो कोस्ट लाइन सबसे बड़ी गुजरात की है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आपकी तमिलनाडु। तो कोस्ट लाइन सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की। तो ध्यान रखना है, तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है वो आपकी गुजरात की है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन आपकी गुजरात की है, सेकंड लार्जेस्ट इज तमिलनाडु एंड तीसरा है आपका, तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा तमिलनाडु है, हाँ तीसरा तमिलनाडु है, सेकंड आंध्रा, पहला गुजरात। ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है सवाल कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है, क्योंकि देखो गुजरात यहाँ पे है, हमारे को ध्यान नहीं रहता है, हम लोग सोचते हैं कि कोस्ट लाइन महाराष्ट्र, केरला इन्हीं के साथ है, उड़ीसा के आसपास है, बट गुजरात का जो कोस्ट लाइन है आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ी है। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो काफी ज्यादा बड़ी है। क्लियर है बात? चलिए अब कुछ और बातों की, कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे तो हमने एक लाइन के बारे में बात किया था, एक है इक्वेटर जिसको हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, और एक है आपकी 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में आपको देखने को मिलती है, इसी को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ, इसी को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, बोलो या सुनो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बोलो या सुनो यार। तो ऑब्वियसली बात है इंडिया इज ऑल्सो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया भी आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है, बोलो या सुनो। इंडिया का लैटिट्यूड कहां से शुरू होता है भाई? 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू हो जाता है, बोलो या सुनो, 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू हो जाता है इंडिया का, बोलो या सुनो। तो इक्वेटर से कितना ऊपर है इंडिया? 6 डिग्री 45 मिनट। यस, अगर आपसे पूछा जाए किलोमीटर्स में डिस्टेंस पूछा जाए तो कितना आ रहा है? 1 डिग्री के अंदर कितना होता है? 111 किलोमीटर। 6 डिग्री 45 मिनट के अंदर कितना होगा? 600 कुछ होगा, 690 के आसपास है शायद। देखो जरा कितना कितना डिस्टेंस आ रहा है, एक मिनट, आई थिंक मैंने लिखा था मैं, 876 किलोमीटर। इंडिया इज 876 किलोमीटर अवे फ्रॉम इक्वेटर। इंडिया जो है 876 किलोमीटर है इक्वेटर से। मेन लैंड की बात कर रहे हैं शायद, ये है ना, ये मेन लैंड के बारे में बात हो रही है शायद मेरे ख्याल से, है ना। देखो जरा कितना आ रहा है, हाँ ठीक। चलिए अब देखो जरा, अब देखो, अब अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करेगी। क्यों पास करेगी? पहला रीजन तो ये है कि इंडिया का लैटिट्यूड आपको मेन लैंड का मालूम है ना, कहां से शुरू हो रहा है मेन लैंड आपका? 8 डिग्री कितना 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ऊपर यहाँ पे कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट्स। तो इसका मतलब 23.5 डिग्री कहीं इंडिया के बीच से ही जा रहा है। इसका मतलब 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीच से ही जा रहा है कहीं पे। तो इंडिया के बीच से जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है तो कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इंडिया से जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है तो कहाँ कहाँ से होकर जाती है, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। उसके लिए मैप जो है उतना एक्यूरेट बना नहीं है, ठीक। थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे ना, बोलो यार, थोड़ा एडजस्ट कर लोगे ना, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखिए जरा,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कहां कहां से होकर जाती है? देखिए ये जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सही हो गया यार। देखो अभी सारे इधर कंसंट्रेट करना, ट्रिक बता दूंगा कैसे याद करना है। प्लीज कंसंट्रेट यार। राजस्थान नहीं आया? अरे यार थोड़ा नीचे खिसका दो। ठीक है, इतना सही लगता है राजस्थान का, वैसे भी इतना सही लगेगा। अब देखो जरा काउंट करना कितने स्टेट्स है, प्लीज देखो जरा। एक, सही बात है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने जगहों से जा रही है? 8 स्टेट से कट करते हुए कौन सी लाइन जा रही है भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा, कर्क रेखा, क्या बोलते हैं इसको, कर्क। कैप्रिकॉन को मकर बोलते हैं ना, कैप्रिकॉन को मकर बोलते हैं। अब देखो जरा कौन कौन सी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 8 स्टेट से होके कौन जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बताऊं? कैसे याद करेंगे इसको? इसको ट्रिक लिखा था कुछ। देखो जरा, तो इसके लिए ट्रिक देख लो जरा। मीरा जेसीबी, मीराज जेसीबी एट जीएमटी। जीएमटी जानते हैं ना सारे, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना? तो क्या है, मीराज जेसीबी एट जीएमटी। मीरा की जेसीबी कहां खड़ी है? जीएमटी पे खड़ी है। बोलो या सुनो। अच्छा अब देखो जरा, मीरा से एमआई निकाल दो। एमआई से क्या बनेगा? मिजोरम। एमआई से क्या बनेगा? मिजोरम। आरए से निकाल दो राजस्थान। आरए से निकाल दो राजस्थान। जे से निकाल दो क्या? झारखंड। झारखंड। सी से निकालो छत्तीसगढ़। सी से निकालो छत्तीसगढ़। बी से निकालो बंगाल। बी से निकालो बंगाल। जी से निकालो गुजरात, जीएमटी का जी, गुजरात। गुजरात। एम से मध्य प्रदेश, प्रदेश। और टी से क्या आ जाएगा? त्रिपुरा। टी से क्या आ जाएगा आपका? त्रिपुरा। टी से क्या आ जाएगी आपकी? त्रिपुरा। बोलो बात क्लियर है? या सुनो, जल्दी से बोलो यार। ठीक, ठीक है जी। तो ये जो कहां से गुजर रही है? कहां से गुजर रही है? 8 स्टेट से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक, इसके लिए क्या ध्यान में रखना है आपको? दैट इज मीराज जेसीबी एट जीएमटी। ठीक, तो मीरा की जेसीबी कहां पे है? जीएमटी पे है। जीएमटी सभी जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना? तो उससे आपको ध्यान में रखना है। अब जीएमटी की बात हो ही रही है तो इंडिया की भी बात कर लें। इंडिया के टाइम जोन के बारे में बात कर लें, यस और नो? चलिए, तो ये बात क्लियर हुई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स या 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। उसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है, दैट इज मीराज जेसीबी।
एट जीएमटी, मीराज जेसीबी एट जीएमटी। तो मीरा एमआई, एमआई से मिजोरम, आरए से राजस्थान, आरए से राजस्थान, जेसीबी का जे से झारखंड, सी से छत्तीसगढ़, बी से बंगाल, ठीक, एट जीएमटी, जीएमटी, जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, टी से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, याद हो जाएगा। मीराज जेसीबी एट, जल्दी से बोलो, मीराज जेसीबी एट जीएमटी, मीराज जेसीबी एट जीएमटी, एमआई से मीराज का, एमआई से एमआई से मिजोरम, आरए से राजस्थान, आरए से राजस्थान, जे से, सी से, बी से, ठीक, जीएमटी का जी से, एम से, टी से, यस सुनो। अब फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन कौन से स्टेट से जा रही है? मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा। यस, याद हो गया? ठीक, याद होना चाहिए। चलिए अब अगली बात करते हैं हम लोग इंडिया के टाइम जोन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? इंडिया के टाइम जोन के बारे में। कहां पर लिखूं यार? चलिए देखिए जरा, तो अब बात करते हैं इंडिया के टाइम जोन के बारे में। टाइम जोन से क्या मतलब है भाई? क्या समझते हो आप लोग टाइम जोन से? वैसे तो समझने चाहिए क्योंकि पूरा डिटेल में बताया था, टाइम निकाल निकाल के सिखाया था, और है ना, बताया था ना कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं, याद है सभी को? हाँ, तो टाइम कैलकुलेट करना बिल्कुल सिखाया था। देखिए जरा, अब इंडिया के टाइम जोन की बात करते हैं। इंडियन टाइम जोन, इंडिया का जो टाइम जोन है वो आपकी एक लाइन है, एक पॉइंट है, उसके करस्पॉन्डिंग लिया जाता है। और इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है, इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, ठीक है ना। टाइम जोन का मतलब पर्टिकुलर उस प्लेस के रेफरेंस में पूरे इंडिया की घड़ी सेट की गई है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर्टिकुलर उस पॉइंट या उस एरिया के रेफरेंस से इंडिया की जो है टाइम जो है सेट किया गया है। अब वो टाइम सेट करने का रीजन क्या था कि वहीं से क्यों सेट किया गया है, उसके पीछे का रीजन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो कहां से शुरू होता है? 66 डिग्री, 67 की 68, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स। बोलो या सुनो, 97 डिग्री 25 मिनट्स, इन दोनों के बीच का गैप कितना है भाई? ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का गैप है। बोलो या सुनो, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स नहीं, 30 डिग्री का गैप है। बोलो या सुनो यार, लगभग 30 डिग्री का गैप है। अच्छा, 30 डिग्री का गैप है, तो अगर मैं 15 इधर से ले लूं और 15 इधर से ले लूं तो बीच में आपका 82.5 डिग्री लाइन पड़ती है। कौन सी लाइन पड़ती है? 82.5 डिग्री लाइन। 82.5 डिग्री लाइन जो है ऑलमोस्ट बीच में पड़ती है, इसीलिए उस लाइन को इंडिया का टाइम लाइन माना जाता है। 82.5 डिग्री लाइन ऑलमोस्ट बीच में पड़ती है, इसीलिए उस लाइन को इंडिया की टाइम लाइन की तरह लिया गया है। क्लियर है बात? ठीक। दूसरी बात, अब वो जो 82.5 डिग्री लाइन है उसको इंडिया का टाइमलाइन कहा जाता है। उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो लिया गया है। रेफरेंस पॉइंट है प्रयागराज के अंदर मिर्जापुर के पास एक जगह है नैनी। प्रयागराज यूपी में है, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था। तो इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, और वो जो है मिर्जापुर के आसपास है। उसी को जो है रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, वहीं को ध्यान में रखते हुए पूरे इंडिया की जो वॉच है वो सेट किया गया है। ये सुनो, तो रेफरेंस पॉइंट जो है, अगर मैं 82.5 डिग्री लाइन की बात करूं तो 82.5 डिग्री लाइन आपकी पास करती है कहां से? यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये जो लाइन है, इस लाइन का लॉन्गिट्यूड कितना है भैया? 82.5 डिग्री ईस्ट ना, ईस्ट होगा कि नहीं होगा? ये कहां से ले रहे हैं भैया हम? ये कहां से ले रहे हैं हम लोग? ये 82 डिग्री, 67 डिग्री, 97 डिग्री, बताना जरा। प्राइम मेरिडियन से ले रहे हैं लाइन। कहां से ले रहे हैं हम लोग? प्राइम मेरिडियन से ले रहे हैं। बोलो या सुनो यार, प्राइम मेरिडियन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम भी प्राइम मेरिडियन को बोलते हैं।
पूरे दुनिया का जो टाइम है वहीं से मेजर किया जाता है। एक रेफरेंस पॉइंट वही रखा है हमने, बोले यार सुनो, एक रेफरेंस पॉइंट वहीं पे रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री कहां पे, प्राइम मेरिडियन में, बोले यार सुनो, तो 0 डिग्री यहां से आगे जो बढ़ता जाएगा ज्यादा होते जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, बोले यार सुनो यार, इससे जो जितना ज्यादा दूर होगा उसकी एंगल बढ़ता जाएगा, बोले यार सुनो। तो ऑब्वियस ही बात है, इसी तरीके से इंडिया कितना आगे है, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है इंडिया की टाइमलाइन है, बोलो ऐसा नो, 82.5 डिग्री इंडिया की टाइमलाइन है। अगर हम टाइम को कैलकुलेट करना चाहिए तो इंडिया का जो जीएमटी है इसको +530 जीएमटी बोला जाता है। इंडिया के टाइम को +530 जीएमटी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया था हमने, कैसे बताओ जरा। 24 घंटे में अर्थ एक रोटेशन लेती है। अर्थ को हम लोग क्या मानते हैं, गोल मानते हैं, सही बात है कि नहीं है, पर क्या है शेप, हाँ जियोइड, ठीक, ऑब्लिक स्फेरॉइड इसको बोल सकते हैं। तो 24 आवर्स में कितना रोटेट करेगी, 360 डिग्री, बोलो या सुनो। तो एक घंटे में कितना रोटेट करेगी, 360 डिवाइडेड बाई 24, कितना हो गया भाई, 50 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो एक घंटे के अंदर 60 मिनट, बोलो यार ऐसा नो। तो एक मिनट में 4 डिग्री के आसपास, या उल्टा कर सकते हैं, उल्टा देख लें तो 15 डिग्री एक घंटे में घूम रहा है, तो एक डिग्री कितने में घूमेगा, 1/15 में, बोलो यार ऐसा नो। एक डिग्री कितने टाइम में घूमेगा, 1/15 आवर्स ना, यस और नो। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान में रखना होता है। इसी तरीके से हमने पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। और जब हम लोग 82.5 डिग्री ईस्ट में पहुंचते हैं तो ये बात पहुंच जाती है 5 घंटे के आसपास। कितनी पहुंच जाती है, 5 घंटे के आसपास, बोलो यार ऐसो नो, हाँ जी। और अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं, यहां देखो इसके बीच में 30 डिग्री का फर्क है ना, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का फर्क है। अगर 30 डिग्री के फर्क की अगर हम बात करें तो कितना निकल के आता है, लगभग 2 घंटे का फर्क। 30 डिग्री में 2 घंटे का फर्क आता है कि नहीं आता है, भूल गए, याद है, 2 घंटे का फर्क आएगा ना 30 डिग्री में। 15 डिग्री में आधे कितना, 1 घंटे का फर्क कि आधे घंटे का आता है, 1 घंटे का फर्क आता है। तो ये सारा बात आपको ध्यान में होना चाहिए, पूरी बात हमने कर चुके हैं क्लास के अंदर। चलिए अब देखिए जरा, तो इसी तरीके से 82.5 डिग्री को हमने जो है क्या लिया है, क्या लिया है, रेफरेंस पॉइंट लिया है। इसी को बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, बोले या सुनो। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, कहां का रेफरेंस पॉइंट लेके दिया है हमने, दैट इज प्रयागराज। अगर ऑप्शन में हो तो प्रयागराज, अगर ऑप्शन में प्रयागराज ना हो तो मिर्जापुर हो तो कालीन भैया, ठीक है, और उसके बाद नैनी, ठीक, एग्जैक्ट पॉइंट होगा नैनी, बोले या सुनो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लिखो जरा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन आईएसटी, दैट इज 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में डिफरेंस पता है ना आप सबको को, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। जो लेटा हुआ है वो लॉन्गिट्यूड, क्या हो गया वो लैटिट्यूड, सही मान गए, ये वाला लाइन क्या है लेटिव है, तो इसको क्या हो जाएगा लैटिट्यूड, ठीक। चलिए, तो 82.5 डिग्री जो आपके पास लॉन्गिट्यूड है वो क्या है आपकी, वो क्या है आपकी, वो आपकी टाइमलाइन है, आईएसटी है, ठीक है। तो नीचे पॉइंट करके लिखो, पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू मिर्जापुर, ब्रैकेट में लिखना नैनी, NAINI, इट पासेस थ्रू मिर्जापुर, ब्रैकेट में लिखना नैनी, नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद, या प्रयागराज लिखो, नाम चेंज हो गया ना, प्रयागराज। पुराना क्वेश्चन मिलेगा तो इलाहाबाद मारना, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक और फैक्ट, अब देखो एक और चीज, ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन जो है कितने स्टेट से होकर गुजर रही है भाई, 5 स्टेट से होकर गुजर रही है।
ये जो ये IST वाली जो लाइन है 82.5 डिग्री लाइन है, इट पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स है बताओ जरा? यूपी, मार्कर कोई और कलर का रहा ही नहीं, पता लग जाएगा ना, देखो जरा ब्लैक से ही मार्क करते हैं। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बोलो या सुनो, 5 जो स्टेट्स है यहां से होके कौन गुजर रही है? IST, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। बोलो या सुनो, तो 82.5 डिग्री जो आपकी टाइमलाइन है, जो आपकी 82.5 डिग्री जो आपकी लाइन है IST, इट पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। कितने? 5 स्टेट से होके ये लाइन पास करती है, दैट इज यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जो 5 स्टेट से होके गुजरती है आपकी कौन सी? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहां से गुजरती है? 5 स्टेट से होके गुजरती है। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। बोले या सुनो। अब एक और चीज ये भी आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का जो अरुणाचल वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, और जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट का नाम क्या है? गौरमोती, है ना। गौरमोती कुछ ऐसी था, सर क्रीक के पास, है ना। इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस पूछा जाता है, या तो अरुणाचल और गुजरात के बीच में कितने घंटे का फर्क है? 2 घंटे का फर्क है। बोलो यार ऐसा नो, 2 घंटे का आएगा ना? बोलो यार ऐसा नो, तो यहां से देख लो 1 घंटे में 15 डिग्री। बोले ऐसा नो, तो ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, टोटल 30 डिग्री है। बोले यार, तो 30 डिग्री कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा लगेगा 30 डिग्री के लिए। बोले ऐसा नो, ये तो आपने यहां पे भी देख लिया ना, 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री जो है रोटेट कर जाएगी अर्थ। 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री अर्थ रोटेट कर जाएगी। बोले ऐसा नो, तो 2 घंटे के अंदर कितना? तो इसका मतलब अगर यहाँ पे सुबह 4 बजे धूप आपकी जो है निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पे अगर सनराइज 4 बजे हो रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे सनराइज 4 बजे हो रहा है, तो यहाँ पे 4 बजे धूप निकल चुकी है। बोले ऐसा नो यार, यहाँ पे तो 4 बजे धूप निकल चुकी है, बट 4 बजे बाकी इंडिया में क्या कर रहे हैं? सब सोए हुए। बोले ऐसा नो, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेचारे इनके 4 बजे धूप पड़ रही है, हमारे यहाँ पे अंधेरा है, पर फिर भी घड़ी में 4 बज रही है, क्योंकि घड़ी तो यहां से सेट किया है ना हमने। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब इसका दिक्कत क्या है? इसका दिक्कत यह है कि इनके यहाँ पे 4 बजे धूप निकल रही है, ये 4 बजे से बैठे हुए हैं, कब तक? 10 बजे ऑफिस टाइम है, 10 बजे तक वो बैठे हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 बजे तक ये बैठे हुए, धूप धूप सेक रहे हैं, पूरा दिन आधा हो गया, फिर ऑफिस जा रहे हैं। यही हो रहा है ना इनके साथ, है। और हमारे साथ धूप आ गया, ऑफिस का टाइम भी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये सीन हो रहा है। तो इसी वजह से इंडिया में भी डिमांड किया जाता है कि टाइमलाइन जो है इंडिया में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जो ईस्ट वाले पार्ट है यहाँ पे लोग टाइम का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब 5 बजे छुट्टी होती है, 5 बजे छुट्टी हो रही है, आजकल बेचारे को अंधेरा हो रहा है ऑफिस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 बजे यहाँ पे आप देखो, 6 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो आधी रात होती है 6 बजे। लगभग 2 घंटे ही आ गए ना ये लोग, देखा जाए तो। अगर हमारा 6 बज रहा है, तो हमारा यहाँ हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल कितनी कहाँ पे आता है? लगभग 30 के आसपास आ जाता है ना। नहीं, 79 के आसपास आ जाता है इंडिया, हिमाचल, है ना। तो देखो जरा हमारे से भी कितना डिफरेंस है यार इनका, 20 डिग्री का फर्क है भाई। 79 के आसपास आ जाता है ना इंडिया का, हिमाचल का 20 डिग्री का फर्क है। तो मतलब 1 घंटा 1.5 घंटे का फर्क आ रहा है। कितने का फर्क आ रहा है? 1.5 घंटे के आसपास का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार ऐसा नो। देखो कितने दिक्कत में बेचारे हैं, है ना। अब देखो 6 बजे आजकल हमारी अंधेरा हो जाता है, जो आपका जीएस की क्लास खत्म हो जाती है,
इनकी रात हो रही है, खतरनाक वाली रात हो गई है, मतलब 9 बजे वाला टाइम हो गया इनका, तो इस हिसाब से उतना वाला अंधेरा हो चुका है वहां पे, ठीक है ना। इसीलिए इंडिया में डिमांड भी किया जाता है कि एक से ज्यादा टाइमलाइन हो, ऑब्वियसली बात है होना चाहिए। बेचारे 4 बजे बैठे हैं धूप में, सो के उठ रहे हैं और फिर से सो जा रहे हैं। वही तो डिमांड हो रहा है ना कि हमारा गाड़ी ठीक कर ले, रेफरेंस पॉइंट पे यहाँ यहाँ कहीं का हमारा ले ले, ठीक है ना। तो ये सारी दिक्कत इनको इनके आसपास में होती है। तो इसके पीछे रीजन बहुत सारे रीजन है। एक तो यह है कि एक ही टाइम रहेगा, तो यूनाइटेड इंडिया वाला हमारे को फील होगा, कहीं पे भी जाएंगे तो घड़ी एक ही रहेगा, है ना। पता लगा यहाँ पे बैठे और वहां पे जाके टाइम बिगड़ गया हमारा, फिर टाइम सेट करना पड़ेगा। आलसी हम, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। सही बात है कि नहीं है? ठीक। और कहीं ना कहीं ये जो टाइमलाइन वाला जो फंडा है, ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया, उनका केयरलेसनेस भी ये कहा जा सकता है कि उन लोगों ने ये सेट किया था ये सारा चीज, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का ही ये केयरलेसनेस है। बाकी छोड़ो परे, ये सारी बातें हैं। दूसरी बात, ये तो हमारी बात होगी किसके बारे में, टाइमलाइन के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? टाइमलाइन के बारे में बात होगी। बट ध्यान रखो, अब सुनो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेशक हमारी टाइमलाइन, बेशक हमारी अभी वाली टाइमलाइन, कौन सी वाली? अभी वाली, IST जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये टाइमलाइन प्रयागराज या प्रयागराज या आपके यूपी से पास होती है। बट अगर हम बात करें इंडिया का ग्रीनविच, ग्रीनविच मतलब रेफरेंस पॉइंट, ग्रीनविच को मतलब रेफरेंस पॉइंट ही मानते हैं ना टाइम के लिए। तो इंडिया का जो ग्रीनविच है वो प्रयागराज को नहीं बोलते हैं। इंडिया का जो ग्रीनविच है वो उज्जैन को बोला जाता है। इंडिया का ग्रीनविच जो है वो किसको बोला जाता है? उज्जैन को बोला जाता है। फैक्ट बिहाइंड दिस इज व्हाट, इसके पीछे का फैक्ट क्या है? क्योंकि उज्जैन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है, उज्जैन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है। और कुछ ऐसे संयोग भी बनते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उज्जैन में एक टेंपल है, कौन सी? महाकालेश्वर टेंपल। और महाकालेश्वर टेंपल से जो है उज्जैन में ये लाइन आपकी क्रॉस करती है। और अगर हम देखा जाए तो जब हम लोग बात करते हैं अर्लियर इंडिया में बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन हुआ करते थे, या सुनो। तो मैथमेटिशियन का काम ये भी तो होता है ना, सिर्फ प्लस माइनस का काम थोड़ी होता है, ठीक है ना, वो तो हम लोग ही करते हैं। बाकी जो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते थे, बहुत बड़े लेवल के जो है इंडिया में विद्वान हुए हैं, तो उन लोगों ने ये रेफरेंस पॉइंट मान के उज्जैन से ही सारे जगहों का टाइम उन लोगों ने देखा था, ठीक है ना। तो GMT जब ग्रीनविच मीन टाइम पहले इससे पहले जब कंसेप्ट में ही नहीं था, उस टाइम से लेकर ही उज्जैन से ही सारे जगहों का जो टाइम है वो देखा जाता था, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम एस्ट्रोनॉमी चलती थी, एस्ट्रोनॉमी अभी भी चलती है वैसे, तो एस्ट्रोनॉमी में जो भी आपके पास देखा जाता है, जो ग्रह दशा वो सारी चीजें देखी जाती है, वो जो है उस लाइन के करस्पॉन्डिंग ही देखी जाती थी। तो इसीलिए इंडिया का जो ग्रीनविच है वो किसको बोला जाता है? उज्जैन को बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नोट पॉइंट करके लिखो। नहीं, ग्रीनविच ऑफ इंडिया, ग्रीनविच ऑफ इंडिया, या ऐसे लिखो, उज्जैन इज कॉल्ड ग्रीनविच ऑफ इंडिया। 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 उज्जैन इज कॉल्ड ग्रीनविच ऑफ इंडिया, ठीक। बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू उज्जैन। ब्रैकेट में लिखना महाकालेश्वर टेम्पल। सवाल पूछ सकता है कि महाकालेश्वर टेम्पल से कौन सी लाइन पास करती है, ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है। बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू महाकालेश्वर टेम्पल एंड इन एंशिएंट इंडिया इट was considered to be 0 degree line. In ancient India it was considered to be 0 degree line, ठीक। और उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहां पे आपका? मध्य प्रदेश में। बाद में ना क्लास के बाद मैप देख लेना, बाद में क्लास में मैप देख लेना, यहां पे देखो जरा, इस एरिया में उज्जैन दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको उज्जैन दिखेगा और यहीं से पास कर रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और यहाँ पे देखो 23.5 डिग्री लाइन, ये भी आपका यहाँ पे बना रखा है। तो प्लीज इसको देख लिया करो क्लास के बाद, जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद प्लीज मैप वैप देख लिया करो, ठीक है ना। हाँ, जब भी टाइम लगे मैप वैप देख लिया करो। इसीलिए देखो यार, मैप से इसलिए करवा रहा हूँ, देखो यार बड़े मुश्किल से मैप बना हुआ है,
ठीक है, नो डाउट 5 मिनट 10 मिनट आपके लगे मेरे को मैप बनाने के लिए, खराब हुआ टाइम, बट यहाँ से आपको एक पिक्चर भी तो क्लियर हुआ, जैसे ना यहाँ से आपको एक पिक्चर भी क्लियर हुआ, इसीलिए आपको देखो जरा हर जगह मैप लगाया गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है क्लास के बाद इसको यूटिलाइज करो, आप लोग मैप ऐप देख लो, ठीक है। तो ज्योग्राफी को जितना मैप से पढ़ेंगे, अभी तक हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ा है ना, बोले यार सुनो। अब जब भी आप लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी देखते हैं तो आपको ऑलमोस्ट हर सारी चीजें क्लियर होती होगी, है ना। तो इसलिए ज्योग्राफी को जितना मैप से पढ़ेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और याद भी रहेगी चीजें।